बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़े की बनेगी और इसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे कि मैं अगर गिनने भी बैठूँ ना तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो बस ये है कि इसमें हम जितने भी अज़ा हमने यूज़ किए हैं वो नेचुरल हैं। अब इसके लिए हमने सबसे पहले ले लेना है देसी घी। देसी घी ही आपने इसमें यूज़ करना है। अगर आपके पास बटर पड़ा है आप उसका देसी घी बना के इसमें यूज़ करें, ठीक है। आपने इसको ऑयल में नहीं बनाना। अब हमने इसमें ऐड किया है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जैसे इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप इसको गर्मियों में सोक करके खाएं और सर्दियों में आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई इसको लाजमी करना है वरना ये गम है और ये दांतों को चिपकेगी आपके। तो आपने इसके लिए यही करना है कि आपने इसको देसी घी में इसको फ्राई करना है और इसको इतना फ्राई करना है कि ये क्रंची हो जाए, ठीक है। और बस ये है कि हमने एक एक जो भी ड्राई फ्रूट है उसको हमने फ्राई करते जाना है और हमने इस तरह से प्लेट में निकालते जाना है, ठीक है। बस आपने इसको फ्राई करना अच्छी तरह से। अब फिर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है और साथ में इसमें मैंने फूल मखाने ऐड किए हैं। इसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये आपको स्ट्रोक से बचाता है और साथ में ये आपका जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है। जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये आप लाजमी यूज़ किया करें। वैसे ये जो है जब आप इसको फ्राई नहीं करते हैं, जो रॉ फॉर्म में होते हैं तो ये थोड़े से कच्चे कच्चे लगते हैं। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है कि जब तक ये अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाए। तो बस इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। सब चीज़ों को अलग अलग फ्राई करने का मकसद ही यही है कि सब का कुकिंग टाइम अलग अलग है और बस हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ये क्रंची हो जाए। अगर हम सारी चीज़ों को इकट्ठा फ्राई करेंगे तो हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो जल जाएंगी, कुछ चीज़ें कच्ची रह जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने जो सारी चीज़ें हैं उनको एक एक करके फ्राई करना है। फिर से मैं 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी ले रही हूँ। इसमें मैं स्लाइस किया हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, जो पाउडर मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। जो ये इसका फ़ायदा है, इसके अंदर ऑयल मौजूद है, वो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल फोका है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आपने बेहतर यही है कि आप ये वाला यूज़ करें। अब हम इसमें सीड्स यूज़ करेंगे। सीड्स आपके पास जो से भी हैं आप वो यूज़ करेंगे जो आपको मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है। मैंने इसमें जो है ना मेलन सीड यूज़ किए हैं, अलसी के बीज यूज़ किए हैं, कद्दू के बीज यूज़ किए हैं, खरबूजे के बीज यूज़ किए हैं और बस यही है कि मेरे पास सनफ्लावर भी था, वो मैंने नहीं यूज़ किया। तो आप चाहे तो सूरजमुखी के अगर आपके पास बीज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके फ्राई होने का आपको किस तरह पता लगेगा कि जब आप इसको करेंगे तो इसमें पटक पटक की आवाज़ आएगी। मतलब ये है कि जो है ये थोड़े पॉप अप होने लग जाएंगे तो आपके सीड जो है वो फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा देसी घी जम गया था क्योंकि सारी बात है सर्दियाँ हैं। तो बस आपने देसी घी ले लेना है दोबारा से और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने यूज़ किया था बादाम। बादाम के साथ मैंने इसमें अखरोट यूज़ की है। साथ में इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे मेवे या किशमिश या सौंगी, जो भी आपकी ज़बान में इसको कहा जाता है। तो बस ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। आँच जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। इससे तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं फ्राई करना। मुसलसल आप चम्मच हिलाते जाएंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। आप देखें ड्राई फ्रूट्स में भी कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लास्ट में आपके साथ खजूर के जो लड्डू हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने एक एक चीज़ के बेनिफिट्स बताए हैं। तो आपने वो रेसिपी भी लाजमी देख लेनी है, वो बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चाहें तो आप उसको बना के रख लें और साथ पंजीरी रख लें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आला हैं और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो बस हमने इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो एंटी कैंसर होते हैं। आप इसको अपनी रोज़ की डाइट में ज़रूर यूज़ करें। बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं। ब्लड शुगर आपकी रेगुलेट करते हैं, आपको जो आपकी शुगर है उसको मेंटेन रखते हैं। तो बस इन चीज़ों को आपने लाजमी यूज़ करना है। अब बारी आती है इसमें सूजी फ्राई करने की। सूजी के लिए हमें देसी घी की ज़्यादा ज़रूरत है। टोटल इसमें जाएगा 250 ग्राम देसी घी। आप घी अपनी मर्ज़ी से अपनी सेहत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देसी घी ऐड नहीं किया था कि मतलब ये कि किसी भी चीज़ की जो मिक़दार है वो जब ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए नुकसानदेह ही होती है। तो जितना आपको सूट करता है आप उतना जो है वो इसमें अगर आप
अगर आपको ड्राई ड्राई लगता है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सूजी सबसे ज़्यादा उसने टाइम लिया था फ्राई होने में, तो आपने सूजी को मतलब थोड़े तसल्ली के साथ फ्राई करना है ताकि उसकी थोड़ी सी कलर जो है वो डार्क हो जाए, ठीक है। बस इधर मेरे सारे जो ड्राई फ्रूट्स और ये चीज़ें थी, जब तक सूजी फ्राई हो रही थी तो मैंने कहा था इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको पाउडर फॉर्म में रखना चाहते हैं या आप इसको थोड़ा सा चंकी फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो बस ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। बेहतर ये थोड़ा सा ठंडा करके तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप इसको कूट भी सकते हैं, ठीक है। कूटने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो, लेकिन ये है कि चले आप ब्लेंडर में आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। मैंने थोड़ा सा इसको पाउडर फॉर्म में रखा था क्योंकि मैंने बाद में गार्निशिंग जब मैंने इसकी करनी है तो मैंने इसमें जो साबुत ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो बस जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसको उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। फ्राई करने का मकसद यही है कि अच्छी तरह से एक तो उनका कच्चापन भी निकल जाए, दूसरा ये है कि आपके जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लेना है गुड़ ले लें, चीनी ले लें, जो चीज़ आपको सूट करती है। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें आधी डली जो थी वो गुड़ की ली थी, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था। फिर इसके बाद जो हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ऐड करने हैं, जो सारे सीड्स वगैरह हर चीज़ हमने ब्लेंड करके रखी थी वो इसमें ऐड करनी है। फिर इसमें जाएगी सूजी, ठीक है। सूजी को भी आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन में हो जाए, ठीक है। बस इसको भी हमने अच्छी तरह से आप गुड़ के साथ मिक्स करना है। और ये भी आप पे डिपेंड करता है आप मीठा कितना पसंद करते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ की जो पूरी डली है वो डाल सकते हैं। मैंने इसका मीठा बहुत बहुत मुनासिब सा रखा था तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आधी डली डाली थी, बल्कि उसमें से भी एक पीस निकाल लिया था। मुझे लग रहा था ये भी ज़्यादा है। मैंने इसलिए बनाया था इस तरह ताकि जो शुगर पेशेंट है वो भी ईज़िली खा सकें इसको। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपके घर बड़े बुज़ुर्ग हैं या किसी को भी घर में शुगर है तो आपने चीनी का ख़ास ख्याल रखना है। वो आपने इसकी जो मिकदार है वो कम यूज़ करनी है। एंड पे आपने इसमें जो साबुत ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर देने हैं। अब ये देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपने चीज़ को कितना ज़्यादा हेल्दी बनाना है, कितनी चीनी डालनी है, कितना घी डालना है, ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो अपने साबुत भी बीच में रहने देने हैं। आगे मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी, मैंने टीमू से मंगवाए हैं स्पून सेट और बहुत ही प्यारे आए हैं। तो मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरह से प्रमोशन यूज़ करनी है, किस तरह से आपने जो चीज़ों को सस्ते दामों में किस तरह लेना है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक ही मेरी ज़रा सारे ऑर्डर्स आ जाएं तो मैं सारे एक ही दफ़ा इकट्ठे करके ना तो एक इकट्ठी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी रिकमेंडेशन पे। तो बस ये है कि आपने इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।